हमारे यहाँ 84 लाख योनियां होती है। 84 लाख योनियों का वर्णन आता है। अनेक अनेक जीवों की, अनेक अनेक जंतुओं की अनेकों अनेक योनियां होती है। और उन अनेक योनियों में एक योनि है मनुष्य की योनि। और एक बात हमसे बोले, उन 84 लाख योनियों में 4 लाख बार हम मनुष्य बनते हैं। 4 लाख बार भगवान हमें आदमी बनाता है। और मैंने कल भी शायद किसी प्रसंग में निवेदन किया था, भगवान ने तो आदमी बना दिया, क्या हम आदमी बने? वास्तव में मनुष्य को करना क्या चाहिए? हमें मनुष्य का जन्म तो मिल गया, इसको कैसे सफल, कैसे सार्थक बनाएं? क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार हमारा जन्म होता है और बार बार हमें मरना पड़ता है। कुछ ऐसा हम हमारे से हो जाए कि इस बार हमारा वो जन्म आखिरी हो। इस बार कुछ ऐसा हो जाए कि दोबारा हमें जन्म ही ना लेना पड़े। ये मनुष्य जीवन हमारा अंतिम हो। और इसके लिए सबसे सरल साधन है सत्संग, भागवत की कथा। क्योंकि 84 लाख के चक्कर में हम पढ़ते रहते हैं, बार बार इसमें कल प्रसंग आया था, क्लेश क्रांतस्य तस्यैव, बार बार क्लेश करेंगे, बार बार गलत करते हमसे हो जाएंगे, फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। बार बार हम गलती करेंगे और फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि हमें ये आभास नहीं है। मनुष्य जीवन कितनी सजगता और कितनी दुर्लभता से मिलता है। आपको मालूम है, ये जानवर कुछ बढ़िया कर देना तो जानवर मनुष्य बन जाता है। जानवर से कुछ बढ़िया हो जाए तो वो मनुष्य बन जाते हैं। मान लो कथाएं चल रही है, कोई कुत्ता, कोई गाय, कोई बैल भैंस कोई कथा सुन ले और उसके द्वारा कुछ बढ़िया हो जाए तो फल तो उसे भी मिलेगा। तो वो बढ़िया फल के कारण वो गाय भैंस बकरी कुत्ता वो मनुष्य बन जाता है अगले जन्म में। और मनुष्य यदि कुछ बढ़िया कर लेता है ना तो अगले जन्म में जाकर के वो देवता बनता है। पशु बनता है मनुष्य, मनुष्य बनता है देवता। और कर्म यदि खराब हो जाए ना तो उल्टा भी ऐसे होता है। देवताओं से कुछ गड़बड़ हो जाता है कभी तो ये देवता ही आकर के मनुष्य बनते हैं। देवताओं को श्राप दिया जाता है, जा तो मृत्यु लोक में जा, तेरे को आदमी बनना पड़ेगा। ये देवता गड़बड़ करे तो इनको मनुष्य बनना पड़ता है। और आप विचार करो, मनुष्य गड़बड़ करेगा तो उसे क्या बनना पड़ेगा? पशु। क्योंकि पशु से मनुष्य, मनुष्य से देवता, इसलिए देवता जब लुढ़केंगे तो मनुष्य बनेंगे, मनुष्य से गड़बड़ होगी तो पशु बनेगा। भजन बिना रह गए पशु के समान। संत लिखते इस जन्म में भी यदि हमारे द्वारा भजन नहीं हुआ ना तो बिना भजन का मनुष्य भी पशु जैसा ही होता है। जिसके जीवन में भजन नहीं है ना वो पशु जैसा ही होता है। इसलिए मनुष्य जन्म परमात्मा ने हमें दिया है तो इस बार हम इसका लाभ उठाएंगे। इस बार कोई अविद्या, अस्मिता, अराग, द्वेष, अभिनिवेश,
ममता, अहंकार, ये कोई दुर्गुण हमें छू ना पाए। मनुष्य जीवन तो मिला है, हमें अहंकार हो जाता है, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मेरे जैसा कोई धनवान नहीं है, मेरे जैसा कोई पढ़ा लिखा नहीं है, मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं है, मेरे जैसा कोई बलवान नहीं है। बार बार अहंकार हो गया तो बार बार गिरना पड़ेगा। एक बहुत प्रसिद्ध कथा है सूरदास की। सूरदास के बारे में यदि आपने सुना होगा, वो अंधे थे, उनको दिखता नहीं था, लेकिन बड़े दिव्य संत थे, भगवान के बड़े बड़े